हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फोकस ट्यूशन क्लास में स्वागत है। मैं लोकेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 की प्रश्नावली 3.3 चतुर्भुजों को समझना के क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ परिभाषाओं को जानना आवश्यक है। हम उन परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली परिभाषा है हमारी आसन्न कोण। तो ऐसे कोण जिनमें एक भुजा क्या होती है, उभयनिष्ठ होती है, आसन्न कोण कहलाते हैं। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा भी है, यदि किसी भी चतुर्भुज में क्रमागत कोण जो होते हैं वो आसन्न कोण होते हैं। क्रमागत कोण का मतलब है लगातार कोण आने वाले कोण क्या होते हैं, हमारे आसन्न कोण होते हैं। इसके बाद जो समलंब चतुर्भुज होता है उसकी समांतर भुजाओं के बीच जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, तथा किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक बार और देख लीजिए कि जो आसन्न कोण होते हैं वो ये ऐसे कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, या फिर किसी भी चतुर्भुज के जो क्रमागत कोण होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। उसके बाद समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच बने जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, तथा किसी भी चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसके बाद हम सवाल नंबर 12 पर आते हैं। क्या है सवाल नंबर 12 कि आकृति 3.28, ये वाली आकृति हमारी कौन सी है, 3.28 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। यानी ये वाला कोण P और ये वाला कोण S, इन दोनों की हमें क्या करनी है, माप ज्ञात करनी है। कोण R की माप दे रखी है 90 डिग्री और कोण Q की माप दे रखी है 130 डिग्री, तथा एक और लाइन दे रखी है SP समानांतर RQ है। इसके बाद कि यदि M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन दिया है कि कोण SP समानांतर RQ, यानी ये वाली जो भुजा है ये इस वाली भुजा की कैसी है, समानांतर है। इसके बाद कोण R बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है तथा कोण Q बराबर 130 डिग्री दिया हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया था आपके लिए कि जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें देखिए कोण P प्लस कोण Q की वैल्यू कितनी होगी जोड़ने पर, 180 डिग्री। इसका रीजन भी लिख रखा है, क्यों, क्योंकि कोण P और कोण Q कैसे हैं, हमारे आसन्न कोण, और आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण P कोण Q की वैल्यू हमारी 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 130 को उधर भेज देंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, 180 में से 130 को घटा देंगे तो हमारे कोण P की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। इसके बाद अब हम निकालेंगे कोण S की वैल्यू। वही कोण R और कोण S, ये वाले कोण, ये भी कैसे हैं, आसन्न कोण, और आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखा है कोण R प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री, चूँकि कोण R व कोण S कैसे हैं, आसन्न कोण। तो कोण R की वैल्यू हमारे लिए 90 डिग्री दे रखी है, प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री, तो कोण S बराबर 180 माइनस 90, तो कोण S की वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री। इस प्रकार हमारे कोण P तथा कोण S की वैल्यू आ गई है। कोण P की वैल्यू 50 डिग्री और कोण S की वैल्यू 90 डिग्री। इसके बाद प्रश्न था हमारा कि क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो हाँ, कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधियाँ। कैसे ज्ञात करेंगे कि चतुर्भुजों के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो जो चारों कोण दे रखे हैं उनको जोड़ देंगे, तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री। कोण P की जगह कोण P लिख दिया, कोण Q की वैल्यू थी 130 डिग्री, कोण R की वैल्यू थी 90 डिग्री और कोण S की वैल्यू हमने निकाल ली थी 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। कोण P प्लस इन तीनों कोणों को आपस में जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री। इसके बाद कोण P प्लस 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री, कोण P बराबर 300, ये 310 गलती से लिख दिया, ये 360 है। ये यहाँ पर आएगा 360 माइनस 310,
तो 360 में से 310 जाएंगे तो कोण पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधियां हैं। इसके बाद एक बार और देख लेते हैं सवाल को पूरे को। इसमें कह रखा था कि दी गई आकृति में कोण पी तथा कोण एस की वैल्यू ज्ञात करनी है और एस पी समानांतर आर क्यू है और कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधियां हैं या नहीं। तो हमने लिख लिया जो दे रखा है कि एस पी समानांतर आर क्यू, कोण आर की वैल्यू 90 डिग्री और कोण क्यू की वैल्यू 130 डिग्री। इसके बाद लिख दिया कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोण पी और कोण क्यू कैसे हैं, आसन कोण, और आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण पी प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार हमारे कोण पी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। इसके बाद कोण आर प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री, क्योंकि कोण आर व कोण एस कैसे हैं, आसन कोण, आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण आर की वैल्यू लगी 90 डिग्री प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार हमारे कोण एस की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। कोण पी 50 डिग्री और कोण एस 90 डिग्री। इसके बाद हमने लिख दिया कि हाँ कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधियां हैं। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण एस बराबर 360 डिग्री। तीनों कोणों की वैल्यू रख दी हमने, जोड़ने पर आ गया 310 डिग्री। 310 को उधर ले जाएंगे तो हम यहाँ लिख देंगे 360 माइनस 310 और घटाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।